रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। इसमें भी हमें फैक्टर्स दिए गए हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ए बी सी इसके कांस्टेंट लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट करते हैं। थ्री 2x² माइनस 8x माइनस 1 x प्लस 4। अच्छा, यहाँ पे बुक में x माइनस 1 दिया हुआ है, यहाँ माइनस नहीं प्लस 1 है, क्योंकि आप इसका आंसर चेक करेंगे तो वहाँ पे भी प्लस 1 है और प्लस 1 के साथ ही आपका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर x माइनस 1 की जगह x प्लस 1 करेक्शन कर लेंगे इज इक्वल टू। अब हमारे पास यहाँ 1 2 3 फैक्टर हैं, तो हम ए बी सी ले लेंगे। ए के डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा x प्लस 4 प्लस बी का डिनोमिनेटर है x प्लस 1 प्लस सी, और सी है हमारे पास 2x माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 2x² माइनस 8x माइनस 1 x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1 एज इट इज़। एलसीएम लेंगे तो इन सबको एक साथ लिखेंगे, x प्लस 4 x प्लस 1 और 2x माइनस 1। अब a के साथ हम कर रहे हैं तो x प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 और 2x माइनस 1 के साथ, प्लस b x प्लस 1 है, x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और b मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 और 2x माइनस 1 के साथ, प्लस c के साथ है 2x माइनस 1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ x प्लस 1 के साथ। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम डिनोमिनेटर आ रहा है इज इक्वल टू साइन के दोनों साइड पर, तो ये कैंसिल और हमारे पास आएगा 3 2x² माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू a x प्लस 1 2x माइनस 1 प्लस b x प्लस 4 2x माइनस 1 प्लस c x प्लस 4 x प्लस 1। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब हम यहाँ से a b और c तीनों कांस्टेंट जो हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पे पुट करेंगे b और c के अंदर, पहले हम a की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। b और c के अंदर जो चीज़ कॉमन है उसको देख लें, x प्लस 4 दोनों में है, तो x की वैल्यू क्या हम लेके आएँ कि ये 0 हो जाए। प्लस 4 है तो माइनस 4 आएगा, तो x हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पर हम माइनस 4 लिख लेंगे। 3 और यहाँ पर है 2 और अंदर x है, तो x की जगह हम लिखेंगे माइनस 4 इसका स्क्वायर। फिर हमारे पास आएगा माइनस 8, x है तो माइनस 4 माइनस 1 यहाँ पे पहले से मौजूद है इज इक्वल टू a x की जगह हम लिख रहे हैं माइनस 4 प्लस 1 2 और x की जगह माइनस 4 माइनस 1 प्लस b है, b के अंदर हमारे पास है x की जगह माइनस 4 प्लस 4 एज इट इज़, यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4 के साथ और माइनस 1 एज इट इज़।
सी यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस सी के अंदर हमारे पास है x, तो -4 आएगा +4, और यहाँ पर है -4 + 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 और ये हमारे पास आएगा, ये पहले स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऐसे ही रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, -8 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, माइनस और माइनस के साइन है, माइनस माइनस प्लस, 8 4 32, और ये माइनस का 1 एज इट इज़। ए ब्रैकेट के अंदर है -4 + 1, तो माइनस का 3 आएगा, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, 2 4 8 प्लस माइनस का 8 और माइनस का 1 आएगा, प्लस 4 और 4 है तो 0 हो जाएगा, प्लस और माइनस का है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस का 2 4 8 और -1 एज इट इज़, प्लस सी, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 3। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा 32 + 32 पहले से यहाँ पर है, -1 इज इक्वल टू ए -3, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस के साइन है तो साइन माइनस की आएगी, नंबर प्लस होंगे 9, प्लस यहाँ पर भी आएगा बी, +9 प्लस बी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर 9 के साथ होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब चाहे इसे सॉल्व कर लें, चलिए एक स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा -9 प्लस सी, क्योंकि 0 आ रहा है मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब ये है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर है 32 प्लस करेंगे तो 64, माइनस करेंगे 1 63। ए माइनस का 3 और माइनस का 9 है तो हमारे पास आएगा प्लस का 27, तो ए हमारे पास हो जाएगा प्लस का 27, इसे जो लिख लेते हैं 27 ए, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 0 कर देगा, प्लस यहाँ पर भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है सी और -3 के साथ, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या से ऐसे ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के साइन के साथ, 3 × 63 इज इक्वल टू, ए हमें मालूम करना है, ए यहीं पर रहने देते हैं, 27 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 9 27 और 9 1 9 9 7 63, तो ए हमारे पास इक्वल आ रहा है 7 के। अब इसी तरह से हम बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, अब बी और सी में देखें, बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है, यहाँ से देखते हैं, तो a और c को हमें 0 करना होगा। a और c के अंदर कॉमन देख लें, x + 1 यहाँ पर भी है, x + 1 यहाँ पर भी है, तो +1 के साथ -1 लेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी -1 आएगा, ये 0 होगा, और ये जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी 0 कर देगा। तो x हम ले रहे हैं -1 और इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 बहुत एहतियात से लिखें क्योंकि ये ज़रा लेंदी है। 3 और अंदर है हमारे पास 2x है, -1 इसका स्क्वायर है, -8 और फिर x है इसके साथ, तो -1 और -1 पहले से यहाँ मौजूद है।
ए एक्स माइनस 1 प्लस 1, 2x से माइनस 1 और अंदर है -1 प्लस बी है हमारे पास x से -1 प्लस 4 और यहाँ पर आएगा 2 -1 ब्रैकेट क्लोज, सी के अंदर है हमारे पास x -1 लिखेंगे उसकी जगह पे प्लस 4 और फिर है -1 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, लेकिन प्लस का आएगा। -8 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 8 1 से 8 और माइनस का 1 एज इट इज़। ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो कर देगा इसको भी, और यहाँ पर है ये इसको भी ज़ीरो कर देगा, डायरेक्टली ज़ीरो कर लें या इसको सॉल्व कर लें। माइनस का 2 और माइनस का 1 प्लस बी, माइनस करेंगे 3 आएगा और यहाँ पर 2 1 से 2, माइनस का 2 और माइनस का 1 प्लस सी, यहाँ पर 3 आएगा और ये इसको ज़ीरो कर देगा। अब है 3 और अंदर हमारे पास आ रहा है 2 + 1 3 और 8 11 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। यहाँ पर मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 1 से 2 और फिर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 2 1 से 2 प्लस 8 माइनस 1, ये ज़ीरो कर देगा सबको, प्लस बी हमारे पास आ रहा है 3 और यहाँ से माइनस का 3 आएगा, प्लस सी में ज़ीरो आ रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो ये सबको ज़ीरो कर देगा 3 और अंदर हमारे पास आएगा 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, बी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 से 9, माइनस का 9 बी हमारे पास आएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू बी और ये 9 इस साइड पर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 9 1 से 9 9 1 से 9, तो बी हमारे पास इक्वल आ रहा है -3 के। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, इसे चेक करते हैं। यहाँ पर a और b को अब हमें ज़ीरो करना है, तो इसमें कॉमन है हमारे पास 2x माइनस 1 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 में हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे पास ये ज़ीरो हो जाए। अगर हम x प्लस 1 रखते हैं तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। तो हमें इसको पहले ज़ीरो करना होगा। इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 आएगा प्लस का, जो 1 में से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो इन इक्वेशन 2 देखेंगे इक्वेशन 2 है 3 और अंदर हमारे पास आएगा 2 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इसके साथ रख रहे हैं वैल्यू 1/2। ये स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, -8 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 -1 एज इट इज़ इक्वल टू a। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x तो 1/2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है
1/2 के साथ और -1 एज इट इज़, प्लस बी एक्स है तो 1/2 प्लस 4 और फिर बी की दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ और -1 एज इट इज़, प्लस सी 1/2 प्लस 4 और 1/2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3, ये 2 ऐसे ही क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 8 है और यहाँ पे 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास आएगा माइनस का 4 और माइनस का 1 ऑलरेडी यहाँ पर है। ए यहाँ पे देखें 1/2 प्लस की साइन है, एलसीएम आएगा, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो ये हमारे पास 1 - 1 तो इसको ज़ीरो कर देगा, प्लस बी 1/2 प्लस की साइन है, हम अपने आसानी के लिए यहाँ पे 1 लिख लेते हैं क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे। और फिर ये 2 2 के साथ कैंसिल तो यहाँ पर आएगा 1 - 1 प्लस सी में हमारे पास है 1/2 प्लस 4, अपनी आसानी के लिए 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर है 1/2 प्लस 1/1। 3 और अंदर हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 तो आएगा 1/2 -4 -1, अपनी आसानी के लिए यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ए अब इसको चाहें तो आप सॉल्व कर लें, लेकिन क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा इसलिए तो अगर हम नहीं भी सॉल्व करते तब भी ठीक है, क्योंकि ये 1 में से 1 तो ये ज़ीरो, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो इसको भी ज़ीरो कर देगा, प्लस बी। चलें इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ कि यही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी मेहनत करें। 2 एलसीएम लेंगे, इसका 2 आएगा, 2 2 के साथ कैंसिल तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 के टेबल में 2 2 पर आता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 8 और ये 0 हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। अब सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो सी को हम मालूम कर लेंगे। सी में हमारे पास आ रहा है 2, इसका एलसीएम आएगा 2, ऊपर आएगा 1 प्लस 1 के टेबल में 2 पर आता है तो 2 4 ज़ा 8 और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है एलसीएम, 1 प्लस 2 1 ज़ा तो यहाँ पर आएगा 2, 3 और इन सब का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 के टेबल में 2 पर आता है, 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 के टेबल में 2 पर आएगा, 2 1 ज़ा 2 ए और ये मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ तो ये पूरे ए को ज़ीरो कर देगा, एक ही दफ़ा में ज़ीरो लिखते हैं, प्लस इसी तरह से बी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो ये भी बी को ज़ीरो कर देगा। चलिए बी का मैंने बढ़ाया था तो इसका पूरा एक करके देख लेते हैं। देखें ये 9/2 आएगा और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा। हमें सी चाहिए, सी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 9/2 और यहाँ से आएगा 3/2, 3 अंदर हमारे पास आएगा माइनस माइनस के हैं, साइन माइनस के है कि नंबर प्लस होंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9/2 इज इक्वल टू, ए हमारे पास 0 हो गया था, इसी तरह से बी मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो बी भी 0 हो जाएगा, प्लस सी हमारे पास आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 9 3 ज़ा 27 और 2 2 ज़ा 4। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे यूँ कर लेते हैं, इसे चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27 और माइनस का 27/2
इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3 सी 27/4 है। इसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं, मैंने इस तरह से लिख दिया तो इसी साइड पर रहने देते हैं। अब देखें ये यहाँ पर इस साइड पर c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। इसको हम डायरेक्ट लेके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी जैसे हमने शुरू में किया था कि डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 से 2 2 2 से 4 यूँ भी कर सकते हैं। 27/2 इसको इस साइड पर ले आते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आके डिवाइड करेगा। मैं डिवाइड की ये साइन यूज़ कर रही हूँ कि इसीलिए आप लोग समझ लें। अब माइनस का 27/2 डिवाइड मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है, ये पलट जाता है, कैंसिल हो जाएगा। 27 1 से 27 27 1 से 27 2 1 से 2 2 2 से 4, तो हमारे पास कितना आ रहा है -2 इज इक्वल टू सी से हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू -2। सी हमारे पास आ रहा है -2। अब तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसे पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 थे, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। इसके अंदर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये तो एज इट इज़ रहेगा। इज इक्वल टू ए की जगह पर हम ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 7, डिनोमिनेटर में आएगा x + 4 प्लस नहीं -3 थी b की वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, x + 1 और फिर c की वैल्यू में हमारे पास -2 आ रही थी, तो -2/2x - 1 ये इसका